हाय एवरीवन। तो हम 30 दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। तो यहाँ पे हमें एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे दिया गया है जिसका नाम पेयर्स है। और यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है वो है स्टार्ट ऑफ आई एंड एंड ऑफ आई। बेसिकली एज समझ सकते हैं हम। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक अरेंजमेंट वैलिड होगा फॉर ईच इंडेक्स आई सच दैट कि जो एंडिंग ऑफ आई माइनस वन वाली जो वैल्यू है वो स्टार्ट ऑफ आई के बराबर होनी चाहिए। और हमें ये वैलिड अरेंजमेंट रिटर्न करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनपुट इस तरीके से जनरेट किया गया है कि हमेशा एक वैलिड अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये हमारा पेयर्स वाला एरे है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है सी 11 देन 9। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि वील स्टार्ट फ्रॉम 11 एंड देन वील गो टू 9। ये हमारा 0th इंडेक्स है। हमारे क्वेश्चन में हमें इंडेक्स 1 से वैल्यूज चेक करना स्टार्ट करना है। तो नाउ सी दिस इज इंडेक्स 1 इन आवर आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 9 है ना, स्टार्ट ऑफ आई फॉर दिस इंडेक्स 1, ये ना एंड ऑफ आई माइनस वन विच इज 9 इसके इक्वल है। तो ये 9 पे एंड हुआ और ये 9 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगली वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 पे एंड हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। देन ये 5 पे एंड हुआ। तो अगला हमारा जो पेयर है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इस तरीके का एक अरेंजमेंट फाइंड करना है। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है इसके लिए ये रहा हमारा आंसर। आंसर के लिए सारी एजेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो सी 11 को कनेक्ट करना है हमें 9 से, देन 9 को कनेक्ट करना है 4 से, उसके बाद 4 को कनेक्ट करना है 5 से और 5 को कनेक्ट करना है 1 से। तो अगर इसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करें ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि 11 9 से कनेक्टेड है, देन 9 4 से, 4 5 से, 5 1 से कनेक्टेड है। उसी तरीके से अगर हम अगले एग्जाम्पल पे चलें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेयर्स वाला एरे था। तो 1 को 3 से कनेक्ट करना है। जो आंसर है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 1 3 से कनेक्टेड होगा, 3 2 से, एंड देन 2 वापस 1 से कनेक्टेड होगा। और फाइनल एग्जांपल में देखिए 1 2 1 3 2 1, इसका जो आंसर है वो है 1 को 2 से, 2 को 1 से, 1 से 3 को। तो इसके लिए भी मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये रहा हमारा ग्राफ। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 वापस 1 से कनेक्टेड है, एंड 1 3 से कनेक्टेड है। तो इन अगर तीनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखा जाए ना तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हम हर पेयर पे ना सिर्फ एक बार गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 1 है ना, तो 5 1 को अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक बार हमने यहाँ पे विजिट किया है, राइट। उसी तरीके से अगर 4 5 को देखा जाए तो देखिए 4 5 को एक बार विजिट किया है। 11 9 पे जाएं तो 11 9 को एक बार विजिट किया है, एंड देन 9 4 को चेक करें तो 9 4 को भी एक बार विजिट किया है। तो हर एज को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं हम, या हर पेयर को हम सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, राइट। और हम दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। सी 1 3, तो 1 3 पे हम एक बार गए, उसके बाद 3 2, तो 3 2 पे एक बार गए, एंड 2 1, तो सी यहाँ पे 2 1 पे भी एक बार विजिट किया है। तो यहाँ से इतना क्लियर है कि हमें हर एक एज पे एटलीस्ट या फिर हर एक एज पे हमें एक बार ही विजिट करना है। और यही सही सही तरीका भी होगा। अगर हमें एक अरेंजमेंट बनानी है पेयर से तो हम ऑब्वियस सी बात है कि एक एज पे एक ही बार जाएंगे और उनको अरेंज करने का ट्राई करेंगे। हैविंग दिस इंफॉर्मेशन हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वो कंक्लूजन ये है कि अगर हर एक एज पे हमें एक बार विजिट करना है तो, और वो भी इस कंडीशन के साथ, तो हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूलेरियन पाथ से रिलेटेड है। अब यूलेरियन पाथ क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं। यूलेरियन पाथ किसी ग्राफ में एक ऐसा पाथ होता है जिसमें कि हम हर एक एज पे सिर्फ एक बार विजिट करते हैं, और इस तरीके से विजिट करते हुए हम सारे नोड्स को विजिट कर पाते हैं। अब अगर हमें इतना पता चल ही गया है तो अगला क्वेश्चन हमारा बचता है कि ठीक है फिर हमें ये यूलेरियन पाथ निकाल लेना है और उससे हमें अपना आंसर फॉर्म कर लेना है। तो यूलेरियन पाथ निकालने के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें हम। तो इसको आंसर करने के लिए सी यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज है ना, हम इनको इन डिग्रीज मान रहे हैं, राइट। सॉरी, इनको हम नोड्स मान रहे हैं। तो हर नोड की जो आउट डिग्री है ना, तो एक अ, हर एक एज को विजिट करने के लिए जो किसी भी नोड की आउट डिग्री है ना,
अगर वो इन डिग्री से एक ज्यादा है तो वो नोड पक्की से स्टार्टिंग नोड होगी। वो कैसे, तो हम इन्हीं एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सी यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 दो बार आ रहा है, और यहाँ पे 5 की जो इन डिग्री है, क्योंकि 5 पे सिर्फ एक ही एज खत्म होगी राइट यहाँ पे, तो इसकी इन डिग्री 1 होगी। और इसकी आउट डिग्री देखें अगर हम, तो 5 से देखिए एक एज निकल भी रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 की इन डिग्री और आउट डिग्री इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर 5 से सपोज यहाँ पे हम 5 से कोई नोट स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 पे कोई नोट खत्म भी हो रही है राइट। तो स्टार्ट भी हो रही है और एंड भी हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ वैल्यूज रही होंगी राइट। और ऐसे ही इसके आगे कुछ ना कुछ वैल्यूज रही होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता राइट। उसी तरीके से अगर हम कोई और नोट ट्राई करना चाहें, जैसे सपोज हम 4 लेना चाहें, तो यहाँ पे देखिए 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 के बाद हम 5 पे जा सकते हैं। ये यहाँ तक सही है, बट उसके बाद देखिए 9 से हम जाएंगे और 4 पे आएंगे राइट। यहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ और नोट्स रहें, और उसके बाद यहाँ पे 9 रहेगा, और फिर हम 9 से 4 पे जाएंगे। तो यहाँ से भी अगेन हम 4 से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट। तो ये कंडीशन फॉलो होने के लिए ये जरूरी है कि जो आउट डिग्री है ना, वो +1 रहे इन डिग्री के काउंट से। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 11 सिर्फ एक बार आ रहा है, और 11 से कोई नोट स्टार्ट हो रही है राइट। तो अगर हम 11 से स्टार्ट करना चाहें तो हम 11 से 9 पे जा सकते हैं राइट। उसके बाद हम 9 से फर्दर पाथ को फॉलो कर सकते हैं, और 11 पे कभी भी कोई भी नोड या कोई भी एज खत्म नहीं हो रही है, तो इसलिए ये हमारा एक वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो बस अब हमने अपना स्टार्टिंग नोड भी फाइंड कर लिया है। इसके बाद अगर आगे जाया जाए, तो सी अब हमें स्टार्टिंग नोड मिल गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड रेस्ट ऑफ द पाथ। तो रेस्ट ऑफ द पाथ फाइंड करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ में जब भी हमें पाथ फाइंड करना होगा तो हमारे पास ये डीएफएस या बीएफएस ही ट्रेवर्सल के तरीके होते हैं राइट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में डीएफएस ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि बीएफएस क्या करता है, ब्रेड्थ में जाता है राइट। तो ये एक साथ 3 से 4 नोट्स पे जाएगा बीएफएस। तो हमें तो डीएफ मतलब एक टाइम पे अगले नोट पे ही जाना है राइट। तो हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट सूटेड वे रहेगा डीएफएस, तो हम इसको डीएफएस लगा के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पाथ का मतलब क्या होगा वो और देख लेते हैं। तो हमारे इस एग्जांपल में सी ये हमने पाथ निकाल लिया है राइट, पर हमें तो पेयर्स की फॉर्म में आंसर चाहिए ना। तो इसके बाद अगर हमें पाथ मिल गया एक बार, तो फिर बचा ही क्या है, हम यहाँ से सी इसको एक पेयर बना देंगे, यहाँ से इतने को, उसके बाद इतने को एक पेयर बना देंगे, फिर ये एक पेयर बना देंगे, और फिर ये एक पेयर बना के आंसर रिटर्न कर देंगे राइट। तो अगर फाइनल जो हमारी अप्रोच है उसको सूडो कोड की फॉर्म में लिखा जाए या एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखा जाए, तो सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पेयर्स दिए गए हैं। तो हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम स्टार्टिंग नोड फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग नोड फाइंड करने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हम डीएफएस लगाएंगे इस बात को फाइंड करने के लिए, और फाइनली हम अपना आंसर फॉर्म करके रिटर्न कर देंगे। तो फाइनली इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ बनाना है राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए जो यूजुअल तरीका फॉलो करते हैं उसमें हम वेक्टर से ग्राफ बनाते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर से हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सी जो नोड्स की वैल्यूज है ना, वो 10⁻9 तक जा सकते हैं राइट। तो अब 10⁻9 साइज का मतलब इंडेक्स तो पॉसिबल नहीं है राइट। तो इसलिए हम इसको मैप की फॉर्म में बना लेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैप ले लेते हैं अनऑर्डर्ड टाइप का, और ये हमारी की रहेगी। पहला नोड होगा की, और वैल्यू में हम एक वेक्टर ले लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। फाइन, तो हमने अपना मैप बना लिया है। उसके बाद हमें इन डिग्री और आउट डिग्री के काउंट्स भी स्टोर करने हैं, तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए भी एक मैप ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 10⁻9 साइज का एरे फीजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी एक मैप ले लेते हैं, और इस बार इस टाइम पे वैल्यू हमारी एक इंटीजर रहेगी राइट, क्योंकि हमें काउंट स्टोर करना है। तो यहाँ पे इंट ले लिया हमने, और ये हो गया इन डिग्री के काउंट्स को स्टोर करने वाला वेरिएबल, और फिर ये हो गया आउट डिग्री के काउंट्स को स्टोर करने वाला वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स क्विकली क्रिएट द ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपने जो एजेस हैं उन पे ट्रेवर्स करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपनी एजेस पे ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे हम एंड यूज कर रहे हैं राइट। तो इस एंड के यूज करने से ना हम सीधे उस पर्टिकुलर वेक्टर
सी यहाँ पे हमें वेक्टर ऑफ पेयर्स दिया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एंड का यूज करें तो हम डायरेक्टली ये जो अंदर वाला वेक्टर रहेगा ना, हम सीधा इसकी एड्रेस को एक्सेस कर रहे होंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले रहे होंगे, भले ही दो ही इंडेक्सेस हैं, बट स्टिल हम सीधे उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे एंड का यूज नहीं करेंगे तो हम हर बार लूप करते हुए एक नया वेक्टर क्रिएट कर रहे होंगे, दो साइज का ही सही। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे सीधे एड्रेस को एक्सेस करना। अगेन अब उसके बाद हमारे जो नोड्स होंगे, तो यू होगा हमारा एज ऑफ 0 एंड व्यू होगा एज ऑफ 1। तो हमने यहाँ पे अपने दोनों नोड्स निकाल लिए और अब हमें क्या करना है, यू से वी के लिए एक एज फॉर्म करनी है। तो हम अपने मैप में इस नोड के लिए जो वेक्टर रहेगा उसमें पुश बैक कर देंगे वी को। तो हमने यू से वी के लिए एक एज क्रिएट कर ली है। और अगर हम यू से एक एज निकाल रहे हैं तो आउट डिग्री ऑफ यू इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो आउट काउंट्स ऑफ यू प्लस प्लस हो जाएगा, और वी पे ये एज खत्म हो रही तो इन काउंट्स ऑफ वी ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो हमने अपना ये एडजेसेंसी लिस्ट और इन डिग्री आउट डिग्री मैप्स को कर दिया है फिल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला था आउट डिग्री जो है वो इन डिग्री प्लस 1 के इक्वल टू होनी चाहिए, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टार्टिंग नोड फाइंड करने का यूलेरियन ग्राफ में। तो ठीक है, हम अपने सारे नोड्स को विजिट करते हैं और ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्ट नोड नाम से, और इसमें स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, पेयर्स ऑफ 0 0 दे देते हैं। जो भी हमारी यहाँ पे जो भी हमारे गिवन फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, हम अभी के लिए उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान ले रहे हैं। और फिर उसके बाद लेट्स ट्रेवर्स टू ऑल द एजेस वंस अगेन। अब हमें तो सिर्फ स्टार्टिंग नोड से मतलब है, राइट। तो हम स्टार्टिंग नोड को निकाल लेते हैं, ये होगा एज ऑफ 0। अब अगर ये हमारे इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, आउट डिग्री इज इक्वल्स टू इन डिग्री प्लस 1, तो आउट काउंट्स ऑफ यू, अगर ये इन काउंट्स ऑफ यू प्लस 1 के बराबर है, इसका मतलब हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट को कर देंगे अपडेट और यहाँ से कराएंगे ब्रेक। तो लेट्स ब्रेक आउट फ्रॉम हियर। तो अब हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी फाइंड कर लिया, राइट। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था फाइंड रेस्ट ऑफ द पाथ। तो रेस्ट ऑफ द पाथ फाइंड करने के लिए हमें डीएफएस लिखना होगा, और डीएफएस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग नोड भेज दिया, एडजेसेंसी भेज दी, और ये पाथ हमें किसी वेक्टर में स्टोर कराना है, राइट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पाथ नाम का एक वेक्टर बना लेते हैं और उसको पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पाथ नाम का वेक्टर बना लिया, उसको पास कर दिया है। तो अभी डीएफएस वाला कोड भी जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने नोड भेजा है, देन एडजेसेंसी लिस्ट भेजी है। तो ये डीएफएस वाला कोड भी जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स मैंने पास कर दिए हैं। अब जब भी हम डीएफएस लगाएंगे और किसी भी नोड के लिए डीएफएस कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो उस नोड को हम अपने पाथ में पुश बैक कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने पाथ में अपना ये नोड पुश बैक कर दिया और यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। अब आते हैं कि हमें स्टार्टिंग में करना क्या है। ये तो जब हम डीएफएस कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे हमने आंसर में पुश बैक कर लिया है, राइट। तो इस नोट से हम बाकी सभी नोट्स पे जाने का ट्राई करेंगे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है उसमें तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सॉरी, जो हमारा वेक्टर होता है ना यहाँ पे, ये अंदर वाला वेक्टर जिसमें कि किसी नोड के लिए सारे एडजेसेंट नोड्स को स्टोर करके रखा होता है, तो हम इस पे ट्रेवर्स ऐसे करते हैं कि इस वेक्टर के स्टार्टिंग से एंड तक चले जाते हैं, राइट। बट सी यहाँ पे इशू ये आएगा कि हमें हर एक एज पे सिर्फ एक ही बार विजिट करना है, राइट। तो एक ही बार अगर हमें विजिट करना है तो उसके लिए हमें लास्ट से तो उसके लिए हमें नोट्स को रिमूव करते रहना होगा, राइट। तो अगर हमें नोट्स को रिमूव करते रहना है तो वेक्टर से रिमूव करने के लिए ये इजी रहता है अगर हम लास्ट से रिमूव करें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को थोड़ा सा चेंज, तो हम अपने
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ये जो कोड ट्रेडिशनल तरीका होता है ना जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, adjacent node belongs to adj of node, इसको हम स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे और लास्ट से एलिमेंट पिक करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट से एलिमेंट अगर हमें पिक करना है तो ये हमने वेक्टर को एक्सेस किया, और जब तक ये खाली नहीं हो जाता ना ये पर्टिकुलर वेक्टर, हम तब तक जाते रहेंगे, और एडजेसेंट नोड को हम इस बार लास्ट से पिक करेंगे इस वेक्टर के। तो ये होगा हमारा एडीजे ऑफ जो लास्ट वैल्यू है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक से ये वैल्यू पिक कर लेंगे। और हमने एक बार अगर ये वैल्यू पिक कर लिए तो इसको हम अपने इस लिस्ट से रिमूव कर देंगे ताकि हम इस पे फिर से ना आए। तो लेट्स डू दैट एज वेल। सो हियर वी हैव रिमूव्ड दैट पर्टिकुलर एडजेसेंट नोड, और बस अब इससे भी डीएफएस कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट नोड पास कर दिया हमने, और उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट पास कर दी और पाथ वेरिएबल पुश कर दिया। फाइन। तो जब ये डीएफएस कंप्लीट होगा तो अब हमारे पास ये पाथ स्टोर होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इशू ये रहेगा कि हमने जो ये पाथ निकाला है ना, तो सी हमने स्टार्ट किया था, सपोज अगर हम, तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग नोड आया था 11, राइट। तो अगर हम 11 से स्टार्ट करेंगे तो 11 के बाद ये 9 पे जाएगा, देन 4 पे जाएगा, देन 4 के बाद ये 5 पे जाएगा, एंड 5 के बाद 1 पे जाएगा, राइट। तो जब ये कंप्लीट होगा ना डीएफएस, तो सबसे पहले ये डीएफएस कंप्लीट हो रहा होगा 1 के लिए, तो आंसर रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा हमें। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन एक बार रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पाथ को कर लिया है रिवर्स, और बस जो हमारा लास्ट स्टेप था, फॉर्म द आंसर एंड रिटर्न। तो इस आंसर को फॉर्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, और ये होगा वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, क्योंकि इसमें हमें पेयर्स स्टोर करने हैं। तो लेट्स ट्रैवर्स टू so now let's traverse onto this path and fill the answer. और यहाँ पे हमें एक कम तक जाना है क्योंकि हमें पेयर्स फॉर्म करने हैं, राइट। तो एक इंडेक्स कम जाएंगे हम, जो भी इसका साइज है वहां तक, और फाइनली आंसर में पुश बैक कर देंगे। ये पेयर पुश करना है ना, राइट हमें। तो पेयर बनाने का सिंपल सा तरीका, या वेक्टर बनाने का सिंपल सा तरीका है, हम इस कर्ली ब्रेसेस में दोनों वैल्यूज को वन आफ्टर अनदर पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पाथ ऑफ आई को फिल करना है, और उसके बाद पाथ ऑफ आई प्लस वन को पुश करना है, और फाइनली हमें ये आंसर कर देना है रिटर्न। फाइन। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो वी हैव पास्ड द गिवन टेस्ट केसेस, लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। हमें यहाँ पे दिसंबर का बैच भी मिल गया है। सो या दिस इज इट फॉर दिस सॉल्यूशन।